नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी ड्रीम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले अपने YouTube चैनल स्टोरी ड्रीम्स को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारी आज की कहानी है दो ठग। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो ठग रहते थे। दोनों बहुत ही चालाक और शातिर थे। वे अपनी चालाकी और धोखेबाजी से दूसरों को मूर्ख बनाकर उनका धन हड़पने में माहिर थे। उन्हें अपने दिमाग और चालों पर बहुत गर्व था। गांव के लोग उनकी चालाकियों से अनजान थे। एक दिन दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि गांव के एक अमीर व्यापारी को ठगा जाए। व्यापारी बहुत दयालु और ईमानदार था। उसकी दयालुता ही उसकी कमजोरी बन गई। पहला ठग व्यापारी के पास गया और नकली आंसू बहाने लगा। उसने कहा, भाई साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरी पत्नी बीमार है और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो भगवान आपका भला करेगा। व्यापारी को उसकी हालत पर दया आ गई। उसने तुरंत अपनी तिजोरी से 100 रुपये निकाल कर उसे दे दिए। ठग ने उसे धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन दूसरा ठग व्यापारी के पास पहुंचा। उसने अलग कहानी बनाकर कहा, भाई साहब, मैं एक यात्री हूं। मेरी सारी जमा पूंजी चोरी हो गई है। अब मैं अपने घर नहीं जा पा रहा हूं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं ज़िंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। व्यापारी ने उसकी बात पर विश्वास किया और उसे भी 100 रुपये दे दिए। ठग मन ही मन अपनी चालाकी पर हंसता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिन बाद दोनों ठग गांव के बाहर मिले और आपस में अपने कारनामों की चर्चा करने लगे। वे अपनी सफलता पर गर्व करते हुए हंसते हुए बोले, देखो कैसे उस व्यापारी को बेवकूफ़ बनाया। उसने बिना कुछ पूछे हमें पैसे दे दिए। अब हमें और लोगों को भी मूर्ख बनाना चाहिए। संयोग से व्यापारी उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने उनकी बातें सुन लीं। उसे समझ में आ गया कि दोनों ने उसे ठगा है। व्यापारी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने शांति से काम लेने का फैसला किया। व्यापारी ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और पूरी कहानी बताई। गांव वाले यह सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने ठगों को सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन ठग फिर से गांव में आए। इस बार वे एक बूढ़े किसान को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वे किसान को बहला फुसलाने लगे, गांव वाले वहां पहुंच गए और ठगों को पकड़ लिया। ठगों को पंचायत के सामने पेश किया गया। गांव के मुखिया ने उनसे पूछा, तुम लोग इतने चालाक हो तो मेहनत से अपना जीवन क्यों नहीं चलाते? क्यों दूसरों को धोखा देकर अपना पेट भरते हो? ठगों ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, हमने यह काम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम वादा करते हैं कि अब से कभी किसी को नहीं ठगेंगे। पंचायत ने उन्हें चेतावनी दी और कहा, अगर दोबारा तुम्हें यहाँ देखा गया या किसी को ठगने की कोशिश की तो तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। ठगों ने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। गांव वाले खुश थे कि उन्होंने मिलकर इन ठगों से छुटकारा पाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और धोखाधड़ी का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सम्मान और सफलता प्राप्त होती है। दूसरों की कमजोरियों का फ़ायदा उठाने के बजाय हमें उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।